हेलो दोस्तों, आज हमने लेके आया है एस टी पैनल। द सेशन टुडे इज एस टी पैनल। सो स्टार्ट करते हैं। भी हम लोग इसको ब्रेक ब्रेक करके सेशन में हम देखेंगे कि बिकॉज ये 52 पेज का स्लाइड है। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक दिन में हम इसको खत्म करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे है इक्विपमेंट्स कोड। बिफोर हम लोग इसको डीपली अंडरस्टैंड करें, हम लोगों को एसएलडी का जो इक्विपमेंट का कोडिंग है उसको जानना जरूरी होगा। सो कोड 86 इज फॉर मास्टर ट्रिप रिले एंड 50/51 इज फॉर आईडीएमटी रिले। एसओ इज इमरजेंसी पुश बटन, 95 is trip circuit supervision relay, 52A is VCB auxiliary contacts, S13 ES13 is local remote selector switch, DO2 या D02/94 is anti-pumping relay, RL1 is control relay for the spring charge, S14 is TNC switch, अब 1.63 ABC control relay for transformer fault feedback, 1.63, 2.63, 3.63 auxiliary relay for the transformer protection. हम अभी इसको कोडिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इसको डीपली हम आगे जैसे जैसे स्लाइड में बढ़ेंगे इसका हम लोग आगे देखेंगे इसको। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट कोड फॉर द फ्यू मोर इक्विपमेंट लाइक A0CO14 NN स्वेटर, P20 MFM मीटर, S12 वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच, S11 अमीटर सेलेक्टर स्विच, P4 एनालॉग वोल्ट मीटर, P1 एनालॉग अमीटर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको एसटी पैनल के जो सेशंस है इसको हम लोग दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। एसएलडी ऑफ द एसटी पैनल इज डिवाइडेड इनटू two part, that is one is power wiring and another is control wiring. This is the power wiring, the basic stream of the power system which connected through the main stream line is called the power wiring, जहाँ पे हम बस बार, CTPT, VC, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, दीज आर द कनेक्टेड इन स्ट्रीम लाइन। आप ये देख सकते हैं ये जो मेन स्ट्रीम लाइन है ये है आपका पावर वायरिंग। रेस्ट ऑफ द वायरिंग आर द कंट्रोल वायरिंग। ये मेन आपका जो इतना है ये सब पावर वायरिंग का पार्ट है। हम लोग डिटेल में एवरी इक्विपमेंट का डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट ऑफ एसटी पैनल। कौन कौन सा हम लोग इक्विपमेंट को सब डिवाइड कर दिया है सो दैट हमको अंडरस्टैंड करने में समझने में आसानी हो। हम लोगों ने इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया। एक द पावर इक्विपमेंट, इंडिकेटिव इक्विपमेंट, ऑपरेटिव इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पावर इक्विपमेंट में हम लोग पावर स्ट्रीमलाइन से जो कनेक्टेड इक्विपमेंट होगा उसको देखें। इंडिकेटिव इक्विपमेंट दैट आर यूज फॉर द इंडिकेशन पर्पस एंड ऑपरेटिव इक्विपमेंट आर दोज थ्रू विच वी आर ऑपरेटिंग द सिस्टम, and protection equipment are the all those protection relay and the equipment used for the protection system. These are the power equipment, vacuum circuit breaker, CTPT, energy meter, bus bar and bus coupler. And these are the indicative equipment, indication lamp, annunciator, hooter. Next is the operating equipment like TNC switch, emergency push button, selector switch, city short link, toggle switch, brake manual, spring charge on off tape. These are the operating equipment. And coming to the next slide, these are the protection equipment: IDM relay, master trip relay, earth leakage relay, MOLG alarm, PRB trip, WTI alarm trip, OTI alarm trip, OSR trip. And these are the equipment wiring and operations. हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम हर एक इक्विपमेंट का हम लोग वायरिंग देखेंगे एंड ऑपरेशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट the session from here. What is relay? यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट का यूज बार बार होगा जिसके पूरे प्रिंसिपल पे जिस पे पूरा बेस्ड है कंट्रोलिंग ऑफ दिस एसटी पैनल। Relay is a switch which control the circuit electromechanically, that means it's open and close its input output contacts. The main operation of this device is to make or break the contact with the help of signal without any human involvement in order to switch it on off.
इट इज मेनली यूज टू कंट्रोल हाई पावर सर्किट यूजिंग ए लो पावर सिग्नल। रिले क्या है? आपको रिले एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जिसमें एक कॉइल होता है, जिसके रिले के अंदर एक कॉइल होता है, जिसके ऑपरेशन से उसके इनपुट आउटपुट जो कांटेक्ट होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। सो इसको, इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकली बोल रहे हैं, इसको ऑपरेट होते हैं सर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आपका रिले है, जैसे ये है एक कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर जो टाइप ऑफ रिले है। एंड ये आपका एक ELR रिले है, अर्थ लीकेज रिले। और ये एक आपका प्लग इन रिले है एक। सो रिले में क्या होता है, एक आपका इसमें इसका एक एक्सिलरी कांटेक्ट होता है। से जैसे इसमें देखिए A1 A2, ये कॉन्टेक्टर में ये A1 A2 एक्सिलरी कांटेक्ट है। मतलब इसके अंदर एक कॉइल होता है, जो कॉइल कॉइल होता है जिसको हम लोग एक इसके कॉइल को हम लोग कॉइल को हम लोग इसको मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग इसको कॉइल को कंट्रोल करते हैं। और इसके कॉइल के कंट्रोल होने से यहाँ का इसका जो NC और NO जो कांटेक्ट है वो ओपन और क्लोज होते हैं। सो लेट एन एग्जांपल, अगर कोई यहाँ पे NC ये कांटेक्ट है इसका, तो अगर इसके कॉइल को अगर सप्लाई, लेट एग्जांपल ये 230 वोल्ट इसका कॉइल का सप्लाई चाहिए, वर्क करता है 230 वोल्ट पे इसका कॉइल है। तो क्या होगा, अगर इसको कॉइल को हम लोग सप्लाई दे रखेंगे तो इसका सप्लाई नहीं दे रखेंगे तो इसका जो NC कॉइल है, मतलब NC मतलब नॉर्मली क्लोज, मतलब आप इनपुट टर्मिनल पे जो सप्लाई देंगे उसके आउटपुट टर्मिनल पे मिलेगा। और NO पे क्या है, नॉर्मली ओपन, मतलब आपने जो इनपुट टर्मिनल पे सप्लाई दे रखा वो आउटपुट टर्मिनल पे नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही एक कॉइल को अगर आपने सप्लाई दे दिया, मतलब कॉइल इसका एनर्जाइज हो गया, जैसे ही इसका कॉइल एनर्जाइज होगा इसका जो कांटेक्ट है रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो NC कांटेक्ट है वो ओपन हो जाएंगे और ये इनो कांटेक्ट हैं जो नॉर्मली ओपन थे वो क्लोज हो जाएंगे। सो और इसके कॉइल के माध्यम से हम इसको इनपुट आउटपुट कांटेक्ट को हम कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए इसको रिलीजियस फ्यूज विच कंट्रोल the circuit electromechanically. The main operation of this device is to make or break the contact with the help of signal without any human involvement in order to switch on it or off. तो हमको अगर किसी को, हमारा रिलेटेड एग्जांपल, हमको मोटर को सप्लाई देना है यहाँ से, तो हम इसके पूरा मेन पावर सर्किट को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम इसको एक रिले के माध्यम से या हम किसी भी चीज को इस कॉन्ट्रैक्टर को हम कंट्रोल करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करेंगे तो हमारा मोटर कंट्रोल हो जाएगा। और इसके कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम इसके एक्सिलरी कॉइल है उसको कंट्रोल करना होगा। तो आप देख रहे हैं कैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकली कंट्रोल हो रहा है। सो ये रिले का ये है इंपॉर्टेंस। सो रिले का जो कॉइल है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो DC पे है या तो AC पे। कॉइल इनर्जाइज थ्रू द DC सप्लाई या AC सप्लाई, डिपेंड्स अपॉन आपको इसको कैसे उसका डिजाइनिंग है और उसको आप कैसे इसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द फर्स्ट पावर, आपको पावर इक्विपमेंट का फर्स्ट जो थिंग है करंट ट्रांसफार्मर। व्हाट इज करंट ट्रांसफार्मर? Transformer is a equipment which transfer the things from one level to another level. So voltage transformer, voltage है ना, एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर होता है। करंट में एक से लेवल से दूसरे लेवल तक करंट को ट्रांसफर होता है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर? हम लोग करंट ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं? हमारा ये लेट एन एग्जांपल कि 11 kV का सिस्टम है या 33 kV का सिस्टम है, तो हम डायरेक्ट उसके प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को हमको उसको प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को सेंस के फॉल्ट सेंस करने के लिए हमें उसको करंट चाहिए होगा और उसका रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होगा, सो दैट कि वो इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो फॉल्ट को सेंस कर सके। क्योंकि फॉल्ट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वैसे ही फॉल्ट तो डिटेक्ट नहीं करेगा ना, उसको कहीं ना कहीं से उसको रेफरेंस डाटा चाहिए होगा। ठीक है। और सिमिलरली तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को, प्रोटेक्टिव रेफरेंस डाटा के लिए हमको डायरेक्ट हम 33 kV या 11 kV से सिस्टम से हम डायरेक्ट उसको वोल्टेज नहीं दे सकते, हो जल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं और वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाते हैं।
CTPT बोलते हैं जिसको। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, लेट एन एग्जांपल कि इससे ये 33 केवी सिस्टम से 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 500 एम्पियर करंट को ये कम करके देगा। लेट एन एग्जांपल आपका ये सिटी है, जैसे ये सिटी है आपका 5/1, तो 5/1 या 25/1 एम्पियर है ना। तो इस ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन के लिए 5/1 यूज हुआ है और मीटरिंग के लिए 25/1 यूज हुआ है। तो ये क्या करेगा, 25 एम्पियर को 1 एम्पियर में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। सो और फिर हम मीटरिंग में या रिले में हम इस सिटी रेशियो सेट करते हैं, सो दैट वो एक्चुअल में वो करंट को डिटेक्ट कर सके। सो सिटी का कनेक्शन कैसा होता है इसमें कि पहले ये हम सिटी, ये लेट एग्जांपल ये तीनों फेज का सिटी है, तो हम ऐसा जस्ट एक इसमें इंडिकेट किया हुआ है, फर्स्ट फेज में लगा हुआ, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में। सो फर्स्ट पेज का सिटी 1S1 2 1S1 1S1 और 1S2। सो यहाँ पे आपको डी डी एक वायर यूज कीजिए, उसको D10 के हिसाब से आप सिटी शॉर्टिंग पे लेके जाइए। अनदर वायर यूज कीजिए 1S2, जो इसको आप D70 या D70 के माध्यम से आप लेके जाइए, और तीनों फेज का जो S2 वायर होगा वो D70 के माध्यम से सारे को लूप कर दीजिए एक जगह, ठीक है, एक जगह टर्मिनेट होगा। और और तीनों का जो S1 टर्मिनल होगा D10 D30 और D50, उसको आप अलग 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 सिटी शॉर्ट लिंक पे हम लगाएंगे। तो जैसे आपने देखा कि पहले पे हमने ये लगाया है सिटी शॉर्ट लिंक पे, वो D1 बन के आगे आगे चला जाएगा, मीटरिंग के लिए जाएगा। फिर सेकंड फेज का D31 बन के जाएगा, थर्ड फेज का वो D51 बन के जाएगा। और हर एक जो सिटी शॉर्टलिंग है उसके बाद एक और भी वायर रहेगा, एक और भी मतलब कि टर्मिनल रहेगा, जिसपे जिसका इनपुट टर्मिनल शॉर्ट रहेगा, ठीक है। हर एक का ये इनपुट टर्मिनल शॉर्ट रहेगा, जैसे इसका फर्स्ट से सेकंड, फिर थर्ड से फोर्थ, फिर फिफ्थ से सिक्स्थ, है ना, ऐसा शॉर्टेड है। फिर ये सिक्स्थ से सेवन्थ वाला शॉर्टेड रहेगा, और सेवन्थ वाला अर्थ रहेगा। अब क्या होगा कि जब भी आपको, अभी क्या है नॉर्मली ये क्या होता है, सिटी शॉर्ट लिंक ओपन होता है, ये मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों ओपन होता है। सो यहाँ से आपका आपका जो करंट D10 पे आ रहा था वो D11 पे चला जाएगा, इधर इधर नहीं मूव करेगा। लेकिन जब हम मेंटेनेंस करते हैं, जब हम पैनल को बंद कर दिए, ऑफ कर दिए और मेंटेनेंस करते हैं, तब इसको हमको शॉर्ट करना होता है। इसको आप यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से के माध्यम से, इसको एक कॉन्टेक्ट रहता है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये रहा आपको, ये रहा C10 जो आपको दिखा था यहाँ पे, ये वाला वायर है, ये वाला D10 सीधे बन के चला, D11 बन के चला गया। तो यही है, C10 आपका सीधे C11 बन के चला गया, ठीक है। लेकिन आपको एक और वायर यहाँ पे यूज हुआ है, जो है ना, यहाँ से लूप होके इसमें आया है। तो ये वाला यही है, ये C10 से यहाँ से, सॉरी, ये C10 से यहाँ से ऐसे लूप होके यूं गया है। और ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये पार्ट दोनों ओपन है, ये C71 बन गया है। और यहाँ से ये सेकंड वाला क्या बन गया, देखिए, सेकंड वाला थर्ड वाला में गया है, थर्ड वाला फिफ्थ में गया, फिफ्थ वाला फिर सेवंथ में गया है, सॉरी, सेकंड वाला फोर्थ में गया, फोर्थ वाला सिक्स्थ में गया, सिक्स्थ वाला सेवंथ में गया, सेवंथ वाला सीधे अर्थ किया हुआ है, ठीक है। और ये D71 फिर सारे भी उसमें चला जाएगा आपका मीटरिंग वाला में, न्यूट्रल के तौर पे, ठीक है। जैसे C71 कॉमन हो गया ना सर, ठीक है। तो इस प्रकार के हम वो कर लेंगे, ठीक है। सिटी शॉर्टलिंग, सिटी शॉर्टलिंग शुड ऑलवेज बी क्लोज ड्यूरिंग द मेंटेनेंस एंड द ओपन ड्यूरिंग फॉर द मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन पर्पज। और गलती से कभी भी आप इसको क्लोज मत करके रखना जब एक मतलब कि काम जो मतलब आपका पैनल चार्ज हो और पैनल आपका मतलब ऑपरेशन में हो। नहीं तो क्या होगा, आपका मीटरिंग और प्रोटेक्शन रिले वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। Coming to the next slide, this is the ammeter selector switch. So ammeter selector switch कैसे काम करता है? So ammeter selector switch, ये लेट एन एग्जांपल कि सिटी का तीनों का L1 L2 L3 और न्यूट्रल का जो है आपका L1 L2 L3 का जो सिटी शॉर्टलिंक से जो कनेक्शन है आपका, सिटी शॉर्टलिंक से आपका जो वायर है वो आया हुआ है इधर, ठीक है।
उसके बाद इसमें एक टर्मिनल होता है, इसका अमीटर सिलेक्टर स्विच पे टर्मिनल होता है, जो हम लोग जैसे आप देख सकते हैं बी आर, लाइक A1 A2 ऐसा करके ना हम लोग इधर कनेक्ट कनेक्ट होता है। सो यहाँ पे इसमें आपको टोटल 5 टर्मिनल हो गए, RST A1 A2। सो A1 A2 जो अमीटर सिलेक्टर स्विच का जो A1 A2 जो होता है वो आउटपुट होता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ तीनों जो सिटी शॉर्टलिंक से जो केबल आ रहा था, हम उसको RST पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा था D11 D31 D51 D71, तो हम इसको जैसे D11 को यहाँ पे कर देंगे, D31 को, D51 को इस पे टी पे कर देंगे, और इसका तीनों का जो अदर टर्मिनल है वो D71 हम इधर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसका एक आउटपुट टर्मिनल रहेगा A1 और A2, A1 A2, वो जाके चला जाएगा आपके मीटर पे। आप यहाँ पे देखिए क्लियरली, यहाँ पे क्या हुआ आपका D11 से जो मीटर आया वो S1 पे, MFM मीटर के S1 पे कनेक्ट हुआ, और MFM मीटर के S2 से सीधे वो चला गया सिलेक्टर स्विच के आर आर पॉइंट पे 1173, मतलब RST ये तीनों पॉइंट है, तो आर पे चला गया। फिर D31 का जो आया वो MFM मीटर के S1 टर्मिनल पे गया, मतलब दूसरे फेज का S1 टर्मिनल पे गया, और वहां से S2 जो है दूसरे फेज का MFM मीटर का S2 जो है वो 7 पे चला गया। D51 का सिमिलरली D51 का जो आपका जो एक एक वायर है वो सीधे MFM मीटर के तीसरे तीसरे फेज वाला कनेक्शन के S1 पे जाएगा, और वहां से तीसरे फेज वाले कनेक्शन से आपका जो S2 टर्मिनल है वो सीधे अमीटर सेलेक्टर स्विच के RST वाले पार्ट पे चला जाएगा, या RYB वाला फेज पे चला जाएगा। और आपका जो D71 वाला जो केबल है वो सीधे A2 वाला जो वायर है, A2 वाला जो टर्मिनल है उस पे कनेक्ट हो जाएगा। सो इन दैट केस कभी भी आपका सॉरी, सो चला जाएगा। ठीक है। सो अभी आप कभी भी जब इसको आप सिलेक्ट अमीटर सिलेक्टर स्विच को ऑपरेट करेंगे, लेट एन एग्जांपल कि आपने आर फेज का करंट चेक करना है, तो आप क्या होगा कि ये वाला टर्मिनल जो है, ये वाला जो टर्मिनल है वो आर के साथ शॉर्ट हो जाएगा, और आपका जो कनेक्शन हो जाएगा यूं यूं ऐसा बन के एक लूप बना जाएगा, तो आर फेज का करंट बता देगा। जब आप वाई फेज का चेक करना चाहेंगे तो A1 वाला जो टर्मिनल है एस पे जाके क्लोज हो जाएगा, और करंट आपका यूं लूप बन के आपको दूसरे फेज का करंट दिखेगा। सिमिलरली आपको जब बी फेज का करंट चेक करना है तो ए वाला टर्मिनल को ऐसा घुमाने पे टी वाला से टच हो जाएगा, और वो आपको यूं करंट का फ्लो होगा और वो करंट बताएगा। ठीक है। होप आप अंडरस्टैंड हाउ एमिटर सेलेक्टर स्विच वर्क। ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको डाउट हुआ होगा कि ये सर जहाँ पे जो हमने सिटी शॉर्टलिंक से जो केबल उठाया वो सीधे MFM मीटर पे क्यों डाला और फिर उसके बाद इधर क्यों लेके गया। सो ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास सिटी, ये हमारा सिटी है, इसमें सिटी में मात्र दो ही कोर अवेलेबल है, 1S1 और 2S1। सो हम एक कोर को हम मीटरिंग के लिए यूज कर ले रहे हैं और दूसरा कोर को प्रोटेक्शन के लिए यूज कर ले रहे हैं। और हमारे पास मीटरिंग जो हमारे पास मीटरिंग के लिए जो मीटर अवेलेबल है वो दो है, एक MFM मीटर लगाना है, एक आमीटर लगाना है। तो हम अलग अलग, हमारे पास कोर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम सेम सिटी से लेकिन हम कह सकते हैं कि सेम सिटी से और सेम कोर से हम 2 मीटर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम 2 मीटर को ऐड करने के लिए पहला सिटी का जो एस फेज है वो पहले मीटर का S1 पे कनेक्ट कर दो, और जहाँ पे आपने पहले मीटर पे जहाँ S1 कनेक्ट किया उसका दूसरा दूसरा एंड मतलब S2 दूसरे मीटर के S1 पे जोड़ दो, और दूसरे मीटर के S2 को सिटी के S2 से जोड़ दो, या है ना सिटी शॉर्टलिंक के S2 से जोड़ दो। तो ऐसे आपका एक सिटी पे 2 मीटर काम करेगा। ठीक है। इसको हम कभी देखेंगे सेपरेटली। नाउ कमिंग टू द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कैसा होता है, ये आपका 33 kV या 11 kV का सिस्टम है। उसके बाद हम सीधे एक
फ्यूज लगाते हैं, HRC फ्यूज लगाने के बाद हम PT को देते हैं। PT हमें 33/110 या 11/110 करके देता है, ठीक है। 33 is the line voltage between the two phase. So and 110 volt is also the voltage between the two phase. तो अगर आपको 110 को एक फेज के लिए अगर वोल्टेज निकालेंगे तो 63 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। सो आपको ये देख रहे हैं PT का आउटपुट है E10, E30, E50, E70। इसमें सिटी शॉर्टिंग नहीं लगाते, इसमें जस्ट हम कनेक्टर लगाते हैं, ठीक है। और ये आपको फिर एक फ्यूज के माध्यम से, ये कनेक्टर के बाद हम फ्यूज एक लगा देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। 2 एम्पेयर का फ्यूज रहता है इसमें, वो डिपेंड करता है कितना आपका PT का है, इसे जनरली 2 एम्पेयर का ही रहता है। तो PT लगाने के बाद उसके बाद हम इसको मीटरिंग के लिए और उसके लिए यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इंडिकेशन लैंप लगाते हैं जो कि 110 वोल्ट का होता है। तो आप देख रहे हैं फेज टू फेज में है, R2Y है ना, Y2B और B2R, ऐसा करके हम तीन तीन हम यहाँ पे इंडिकेशन लैंप लगा दिए हैं। अभी अब फिर हम यहाँ इसके लिए मीटरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज कर लेंगे। और यहाँ से फिर हम सेम, है ना, ये देख लीजिए PT का 1 कोर प्रोटेक्शन के लिए यूज हुआ है और एक मीटरिंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है। सो ये है नेक्स्ट आपका वोल्ट मीटर। आज हम यहीं तक देखेंगे, वोल्ट मीटर तक ही देखेंगे या एनर्जी मीटर तक। सो ये हमारा वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच है। सो वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच कैसे काम करता है? सिमिलरली द अमीटर सिलेक्टर स्विच, हम लोग इसमें पहले जो PT से जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, PT से जो आउटपुट वायर आ रहा है, उसको हम लोग PT सिलेक्टर जो अपना वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच है उस पर कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच में टोटल 5 कनेक्शन होते हैं। जैसे इसमें है 7, 5, 3, 8, 4, तो 8 और 5 आउटपुट कनेक्शन होता है उसका, जिसको हम V1 V2 टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पे मेंशन देखिए V1 और V2 जो कि मीटर को दिया होता है। और 753 आपका 753 आपका इनपुट टर्मिनल हो गया। इसमें वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच 2 टाइप के आते हैं, एक वैसा वाला आता है जिसमें न्यूट्रल होता है और एक वैसा वाला आता है जिसमें न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है, जिसमें केवल आपको लाइन वोल्टेज बताएगा, और एक होता है जिसमें फेज वोल्टेज ही बताएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला हमारे पास जो फिगर है ये अभी न्यूट्रल वाला नहीं है। सो हम लोग सीधे क्या करेंगे, तीन वायर आ रहा है PT से हमारा, उसको हम जैसे 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 जो कनेक्शन दिया हुआ है 753, तो RYB हम लोग कनेक्ट कर देंगे और ये इसका आउटपुट चला जाएगा यहाँ पे। अभी लेट एन एग्जाम्पल कि आपको R और Y के बीच में वोल्टेज चेक करनी है, तो आपको क्या करना होता है, आपकी इस टर्मिनल को R और Y पे मूव करना होता है। तो आपने जब R और Y पे जब टर्मिनल पे मूव किया, तो उसमें क्या होता है कि आपका वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच के अंदर कनेक्शन कैसा बनता है, आप इस लॉजिक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जिसने आपने आपने इस नॉब को R और Y की तरफ लेके गया, तो R और Y की तरफ जाने का मतलब होता है कि आपका 8 और 10 नंबर जो पॉइंट है वो शॉर्ट हुआ है, ठीक है। 8 और 10 नंबर शॉर्ट हुआ है। जैसे लेट एन एग्जाम्पल कि आपका ये V1 और VT है, V1 V2 है, तो ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है। आपका 8 नंबर कहाँ, 8 नंबर आपका इधर है, ठीक है। 8 नंबर कहाँ है आपका, यहाँ। तो 8 नंबर मतलब आपको 8 नंबर पे जो वोल्टेज था, है ना, ये वाला शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको एस का वोल्टेज मिल गया, ठीक है। आपको ये वाला पॉइंट शॉर्ट हुआ ना जी, तो आपको यहाँ एस से वोल्टेज मिलेगा, तो एस से मिलेगा। V2 पे आपको एस टू का वोल्टेज मिलेगा। और आपका 8 और 10 शॉर्ट हुआ, तो 10 मतलब 10 वाला ये वाला पॉइंट, तो आर वाला ये वाला पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको मतलब कि ये वाला 9 नंबर पे आपका R फेज का वोल्टेज है, तो ये यहाँ से होते हुए V1 भी मिलेगा। तो इसका मतलब V1 और V2 पे जो वोल्टेज अवेलेबल होगा वो R और एस मतलब R और Y के बीच में होगा। सो आपको RY का वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऐसे वर्क करता है। अब ये वोल्ट मीटर का, उसके बाद वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच का आउटपुट जो है वो वोल्ट मीटर को दिया हुआ है, तो वोल्ट मीटर वही वोल्टेज बताएगा जो उसका वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच का आउटपुट पे आ रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड, आई थिंक इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर कैसे काम करता है?
वोल्टमीटर कैसे काम करता है आपको मैंने बता ही दिया। सो वोल्टमीटर सिलेक्टर स्विच का जो आउटपुट है वो वोल्टमीटर से कनेक्टेड होता है, और वोल्टमीटर में टोटल 2 कनेक्शन होता है। एक वोल्टमीटर को ऑपरेट होने के लिए एक ऑक्सिलरी सप्लाई की रिक्वायर्ड होता है, वो हम लोग 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं इसको, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। मतलब जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई जरूरी होती है, ठीक है, तो वही एक ऑक्सिलरी सप्लाई है ये, इसको हम लोग देते हैं ये। और हमने आपको इसमें MFM मीटर चाहे आपका एम्पियर मीटर है, उसमें भी आपको ऑक्सिलरी सप्लाई देना पड़ेगा 230 वोल्ट सप्लाई, सो दैट वो इंस्ट्रूमेंट काम करे। सो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको वोल्टेज चेक करेगा, उसको ना प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काम करे कब, जब उसके पास अ, अपना ऑक्सिलरी सप्लाई जब उसके पास होगा, तब वो सिस्टम पूरा काम करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका एनर्जी मीटर। सो नेक्स्ट है अपना एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में क्या होता है, एनर्जी मीटर का एनर्जी मीटर TBM हो चाहे MFM मीटर है, सीधे सिटी से हम इसमें हमारा 2 कनेक्शन होता है, एक वोल्टेज के लिए कनेक्शन होता है, और एक हमको सिटी के लिए कनेक्शन होता है। तो सिटी वाला कनेक्शन सीधे आपका ऐसे ही होता है, आप इसको डायरेक्टली या तो D111 से S1 में कनेक्ट कर दो, और S2 टर्मिनल डायरेक्ट आपका जो D71 है उसको कनेक्ट कर दो, या तो आपके पास अगर 2 मीटर कनेक्ट करना है तो ये वाला ऑप्शन जो मैंने पहले बताया था वो वाला, चाहे वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच है तो भी आपको ये वाला ऑप्शन कनेक्ट करना होगा। फिर आपको वोल्टेज वाला जो टर्मिनल है उस पर डायरेक्टली आपको जो R/B फेज का, R/B और न्यूट्रल फेज का जो वोल्टेज आ रहा है PT से, वो कनेक्ट करना होगा। और एक्सिलरी सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी इक्विपमेंट को काम के लिए एक्सिलरी सप्लाई जरूरत होता है, इसको एक्सिलरी सप्लाई देना होगा। और आप इस मीटर को कम्युनिकेशन के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप RS-485 केबल के माध्यम से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आपको एम्पेयर मीटर का भी मैंने बता ही दिया है, ठीक है। इसमें भी आपको S1 S2 और एक्सिलरी सप्लाई 230 वोल्ट एक्सिलरी सप्लाई रिक्वायर्ड होगा। तो नेक्स्ट आपका TN0। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ताकि इसको और आगे हम लोग आगे इक्विपमेंट के बारे में समझ सकेंगे। अब पावर इक्विपमेंट तो इतना तक खत्म हो गया, नेक्स्ट हम कंट्रोलिंग इक्विपमेंट का नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।